ओम श्री साई राम। कल मैंने समर कोर्स के बारे में बताया था कि वेद पाठ के क्लास में कैसे प्रभु आए और उन्होंने वह श्लोक पूछा। उसी दिन शाम को उन्होंने उसका अर्थ बताते हुए कहा कि देखो, इसका अर्थ है ओम सहस्र शीर्षा पुरुषः, अर्थात प्रभु के 1000 सिर हैं, 1000 आँखें हैं, 1000 चरण हैं। इसका मतलब बच्चों, आप लोग यह मत समझना कि भगवान के ऐसे होते हैं, भगवान का रूप यह होता है, नहीं। फिर हम सब बच्चों की ओर इशारा करते हुए बोले, ये जो 1000 सिर दिख रहे हैं ना, 1000 आँखें दिख रही है ना, 1000 पैर हैं ना, यही सब प्रभु के रूप हैं। अर्थात उन्होंने एक तरह से बहुत प्यारे ढंग से आत्मज्ञान सिखा दिया कि सब में प्रभु को देखो। अब मैं सन 1977 में आ रही हूँ। उस समय मेरी बहन अनंतपुर कॉलेज में पढ़ती थी। उसने वहाँ से बीकॉम किया है। उसने एक पत्र लिखा हम लोगों को कि स्वामी अगले महीने हमारे हॉस्टल आ रहे हैं। मैंने फ़ौरन उसको जवाब दिया, तुम जो है मेरे बारे में स्वामी से अवश्य पूछना। मैंने बैंक में अप्लाई कर रखा है, रिटर्न टेस्ट दे दिया है, और स्वामी से बोलना कि उसको नौकरी चाहिए। अब स्वामी एक दिन अनंतपुर कॉलेज गए तो मेरी बहन को मौका मिला। उसने स्वामी से कहा, स्वामी मेरी बहन को बैंक में नौकरी चाहिए। स्वामी बोले, उसको पढ़ने बोलो। स्वामी बहन ने कहा, स्वामी वो एमए कर चुकी है, उसको और पढ़ने बोलो। स्वामी वो तो एमए बीएड कर चुकी है, नहीं, उसको और पढ़ने बोलो। स्वामी नहीं, उसको नौकरी चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत स्ट्रिक्टली उससे कहा था मेरे लिए ज़रूर पूछना। तब स्वामी ने कहा, हाँ मिल जाएगा, बोलो। इतनी सारी बातें जब स्वामी ने बार बार पढ़ो कहा तो हम इसका अर्थ समझ नहीं पाए। अब क्या करें। खैर 1978 फरवरी में मेरी बैंक में नौकरी लग गई, और बैंक में इंटरव्यू देने जब गए तो वहाँ बहुत मैं कॉन्फिडेंस से गई, क्योंकि मेरे को इंटरव्यू के पहले ही जो सर्टिफिकेट चेक कर रहे थे वे बधाई देने लगे। हमने कहा, किस बात की बधाई अभी? तो कहने लगे, आप टॉप 10 में हैं। अरे फिर उसके बाद तो मैं बहुत ही धैर्यपूर्वक इंटरव्यू देने गई कि मैं कुछ भी बोलूं या ना बोलूं, मेरा तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। और बहुत आश्चर्य की बात देखिए, मैंने इंटरव्यू दिया। पहले तो कुछ फॉर्मेलिटीज़ उन्होंने पूछी, आपका नाम, आपके पिता का नाम, ये वो, और उसके बाद बोले, हॉबी में आपने लिखा है रिलीजियस बुक्स, तो आप क्या पढ़ती हैं? हमने कहा, हम श्री सत्य साई बाबा जी की किताबें पढ़ते हैं। अरे ये श्री सत्य साई बाबा कौन हैं? अब बहुत अच्छा मौका था। समर कोर्स में स्वामी ने हम लोगों को एक पूरा लेक्चर यही दिया था। उन्होंने कहा था, कल जो है मैं इस वृंदावन में कौन रहता है, सत्य साई बाबा कौन हैं, यह सब मैं आपको बताऊंगा। और मुझे बहुत अच्छा मौका मिला। मैंने कहा, वो साक्षात भगवान हैं। वे शिरडी साई बाबा के रूप में पहला अवतार लिया है कलयुग में, और दूसरा अवतार सत्य साई बाबा का है, और तीसरा अवतार प्रेम साई के रूप में आने वाले हैं। तो उन लोगों को एक अलग सा समाचार मिला। तब तक एक दूसरे इंटरव्यू वाले ने बोला, आपकी बहन को इतनी दूर अनंतपुर क्यों डाला गया है? अरे हमने कहा, वह बहुत आध्यात्मिक वहाँ का वातावरण है, वहाँ फीस नहीं लगता है, वहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी होती है,
आदि आदि। तो आप यह समझिए, कहना न पड़ेगा, सत्य साई बाबा का ही इंटरव्यू हुआ और उनके बारे में बातें करते हुए मेरा बैंक में सिलेक्शन हो गया। 1978 में मैं सेलेक्ट हो गई, बैंक ऑफ बड़ौदा मैंने ज्वाइन कर लिया। अब उसके बाद 1-2 साल बीते होंगे तो हमारे घर में लोग आंटी लोग आए, अरे लड़कियां बड़ी हो गई हैं, 25 साल की हो गई है, अब शादी करो। हमारे पिताजी भी बहुत बड़े भक्त थे, उन्होंने अपना दोनों हाथ उठाया, अरे बहन जी स्वामी सब कर देंगे। और फिर मुझे चेन्नई ले जाया गया और वहाँ हमारे रिश्तेदारों ने जो है 2-3 लड़के भी देख रखे थे और दिखाया। अब तीनों मेरे मन मुताबिक मुझे नहीं लगे, हालांकि सब अच्छे पढ़े लिखे थे, अच्छे पदों में थे, बहुत ही अच्छा ही था, पर अपने मन मुताबिक मुझे नहीं समझ में आ रहा था और मैं शादी के मूड में भी नहीं थी। मैंने घर में भी कह रखा था आप और बहनों की कर दो, मुझे नहीं करना, पर माताजी ने नहीं माना। खैर वहाँ फिर जब 3 लड़कों को देखने के बाद मैंने मना कर दिया तो माताजी को भी बहुत ताना सुनना पड़ा कि आप जाओ कानपुर में ही ढूंढो। अब हम लोगों के पास कोई और चारा नहीं था। साईं बाबा ने इंटरव्यू में एक फ़ोटो माताजी को दिया था, वह फ़ोटो आज भी मेरे मंदिर में रखा है। उस फोटो को ले करके हम लोग बैठ गए रात भर, साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम कहते रहे। सुबह उठते ही हम लोगों ने कहा चलेंगे हम लोग पुट्टपर्थी, और हम लोग पुट्टपर्थी पहुंच गए। पुट्टपर्थी में साईं बाबा भी जैसे हम सबका इंतजार ही कर रहे थे। प्रथम दर्शन में ही माताजी सबसे फर्स्ट रो में बैठी, मैं उनके पीछे सेकंड रो में थी। और जैसे ही स्वामी आए, माताजी भी, उन्होंने मौका नहीं चूका, स्वामी का हाथ पकड़ लिया और स्वामी ने भी उनका दोनों हाथ पकड़ लिया, दोनों आमने सामने खड़े हो गए। माताजी ने कहा मेरे सारे बच्चों का नाम लिया और सबकी शादी तुम ही को करना है। स्वामी ने भी हाँ हाँ कर दी, हामी भर दी। और इधर मैं उनके चरणों में सर रखकर प्रार्थना कर रही थी, प्रभु मेरी शादी मत करना। और स्वामी के लिए 2 भक्त बहुत ही विरोधाभास प्रश्न कर रहे थे। एक ने कहा शादी करिए सबकी, एक ने कहा मेरे को शादी नहीं करनी। अब आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि प्रभु ने दोनों की इच्छाएं पूर्ति कैसे की, वह बहुत ही आनंददायक प्रसंग है। अब हम लोग 5 दिन वहाँ रुके। इस बीच एक आध बार और भी चरण स्पर्श मिला, उनका दर्शन सुबह शाम होता रहा, भजन अटेंड करते रहे। आखिर में 5वें दिन हम लोगों का जाने का समय आ गया। तो दोपहर को 11:30 बजे धर्मावरम के लिए बस स्टैंड जाना था, पकड़ना था। तो करीब 9:30 बजे भगवान का आरती सब होने के बाद स्वामी अपने ऊपर वाले कमरे में रहते थे भजन हॉल के, अपना स्वामी चले गए। हम लोग भी तैयार हो गए, अपना सामान उठाकर 11:15 के आसपास ऑडिटोरियम के पास में जो गेट है वहाँ सामान रखा। और जो लेडीज सेवा दल थी उनसे रिक्वेस्ट किया कि स्वामी के इंटरव्यू रूम के सामने जो बाउंड्री है वहाँ से हम लोग नमस्कार करने का हमें आज्ञा दें, ताकि मैं
उनको नमस्कार करके प्रार्थना करके हम जा सकें। हम बहुत दूर से आए हैं कानपुर से, फिर दोबारा आना होता है कि नहीं कह नहीं सकते। तो उनको भी जो भी उन्होंने सोचा हो उन्होंने अलाउ कर दिया और हम लोग दोनों अंदर बाउंड्री के पास से ठीक इंटरव्यू रूम के सामने नमस्कार किया और जैसे ही सर झुकाया तब तक भी भाव यही था कि प्रभु तुम शादी करना नहीं। परंतु आश्चर्यों का आश्चर्य, हृदय निवासी स्वामी बोले तुम एक वाक्य और कह दो। तो मेरे मन में यह वाक्य आया, प्रभु कहीं मैं इतनी दूर जाऊं और वहां मेरी शादी ये लोग कर ही डालें तो आपके जैसा पति होना चाहिए। और विश्वास मानिए, मैंने सर उठाया, अभी दोनों घुटने नीचे ही हैं। प्रभु अपने कमरे से सीढ़ी से उतर के इंटरव्यू रूम खोल के बाहर वरांडे में खड़े हो गए। अब तो आनंद का पारावार नहीं रहा, मज़ा आ गया। स्वामी ने आशीर्वाद दिया और फिर अंदर चले गए। और उसके बाद आप समझ सकते हैं, जैसे ही हम कानपुर आए 2 दिन के अंदर लड़के का देखना हुआ कानपुर में ही, और 1 हफ्ते के बाद करीब करीब पक्का हो गया और 1980 में हम लोगों की शादी हो गई। उसमें जब माताजी देखने गईं पहले दिन, तो जो बाद में पति बने वे ऑफिस से आए होंगे 5 बजे, आ करके हाथ पैर धो के पूजा के कमरे में अपना बैठ गए, जो उनके ड्राइंग रूम के ठीक सामने ही था। वहाँ से दिख रहे थे कि वो अपना दिया वया जला के माला लेके जप कर रहे थे। तो उनके पिताजी ने कहा यह थोड़ा पूजा पाठ वाला आदमी है, और बस इतना सुनना था घर में। वो अंदर ही है, अंदर सब सिलेक्शन हो गया और प्रभु ने दिया है तो मैंने उसको स्वीकार किया। फिर पिछले दिन इन्होंने कहा, हम लोग 81 में गए थे, पहली मुलाकात प्रभु से हुई और वह भी बड़े यूनिक ढंग से हुई। रात के 12 बजे व्हाइटफील्ड गेट में पहुँचे तो जो सज्जन मिले, बहुत साल बाद हम लोगों को यह एहसास हुआ कि क्या प्रभु का कोई ड्राइवर रात के 12 बजे गेट पे मिल सकते हैं क्या? तो आज भी वह सोच कर खुशी होती है कि साक्षात प्रभु ही आए थे, उस रूप में आके हम लोगों से मुलाकात की थी। और फिर सन 82 में मैं दशहरे में वहाँ गई थी, पुट्टपर्ती समिति वालों के साथ मिल कर के गई थी। तो स्वामी ने खूब अच्छा पाद नमस्कार दिया, हमारे घर में हमारे हस्बैंड को दर्शन दिया, और मैं उस दिन शादी का कार्ड लेकर गई थी छोटी बहन का। और आप यह समझिए, ऑडिटोरियम के शटर वाली जगह पे हम बैठे थे और स्वामी पाथ बीचों बीच जो पाथ है वहाँ थे, परंतु स्वामी ने वहीं से मेरे को इशारा किया कि मेरे को वो कार्ड दो, मांगा। और तब तो कहना ही क्या, औरतों ने स्वामी के लिए जगह किया। इधर मेरे लिए भी वो रो पूरी खाली हो गई, तो कोई आगे कोई पीछे गए और स्वामी 8-10 औरतें पार करके स्वामी आए, 10-20 औरतें पार करके मैं भी गई, और स्वामी ने अपने हाथ से उसी बहन का कार्ड लिया जो अनंतपुर कॉलेज में पढ़ के आई थी।
यह सब बहुत ही अच्छा रहा। इसके आगे के अनुभव हम फिर अगले इसमें बताएंगे। साई राम। ओम श्री साई राम। कल मैंने बताया कि शादी के बाद सन 1980 से ही हमारी जिज्ञासा श्री सत्य साई बाबा के बारे में जगी। सन 81 में हम लोग व्हाइटफील्ड गए और सन 82 में जब हमारी धर्मपत्नी वहाँ दशहरे में गई थी तो वो हमारे घर साक्षात आए थे स्वामी। इस सब के बावजूद मेरा उनके प्रति जो धारणा थी कि वो एक महान पुरुष हैं, बहुत अच्छे महात्मा हैं, हमारे नाना जी दादाजी के समान हैं, ये इज्जत थी। लेकिन वो साक्षात परमेश्वर हैं ऐसा मेरी धारणा नहीं थी। मैं भगवान राम को मानता था, उन्हीं का नाम लेता था। सन 1983 में हम दोनों को पुट्टपर्ती जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस समय पुट्टपर्ती आश्रम में जहाँ स्वामी दर्शन देते थे वहाँ बालू ही रहती थी। बालू में ही बैठना पड़ता था, बालू में ही स्वामी आते थे और दर्शन देते थे। वहाँ भी 2-4 दिन लगातार हमारी श्रीमती जी कहती रही आप उनको भगवान नहीं मानते हैं, भगवान मानिए। हम कहते थे नहीं भाई वो महात्मा है, बहुत अच्छे पहुँचे हुए हैं। लेकिन फिर हमारे मन में इच्छा भी चलो उनकी परीक्षा ली जाए। एक दिन मुझे सुबह के दर्शन में पहला टोकन मिला, पहली लाइन मिली। तो मैंने अपने सामने जहाँ मैं पलती मार के बैठा था बालू में एक इतना बड़ा गोला बनाया जिसमें स्वामी के दोनों पैर आ सकें और उसके बीचों बीच राम ऐसे लिख दिया। हमने कहा अगर वो सही में भगवान राम ही हैं तो आज वो अपने दोनों पैर इस सर्कल के अंदर राम नाम के ऊपर रख दें तो मैं फिर उनके चरण स्पर्श भी ले लूँगा और उनको फिर आज से ही राम मानने लगूँगा। अब अंदर ही अंदर बहुत कौतूहल था, बाहर से तो शांत बैठा था। दर्शन का ट्यून शुरू हुआ, स्वामी लेडीज़ के साइड से आ रहे थे और हम बार बार मुड़ के स्वामी की तरफ ही देख रहे थे कहाँ तक पहुँचे क्या पहुँचे। अब वो लेडीज़ के साइड पार करके वो गणेश जी की मूर्ति होती थी उसको पार करके फिर वो जेंट्स की तरफ हमारी लाइन की तरफ आने ही वाले थे कि तब तक एक कार कहीं से प्रकट हो गई, स्वामी के पास आके खड़ी हो गई और स्वामी उसमें बैठ के कहीं बाहर चले। हमने मन ही मन सोचा कि चलो अब ये तो हमारा वाला जो ये एक्सपेरिमेंट है ये तो फ्लॉप हो गया। अब स्वामी जो हैं मालूम नहीं लौट के आए ना आए और बाद में हमको फिर फर्स्ट रो मिले कि नहीं ना मिले। ये मैं सोच के आंख बंद करके अपने राम में ध्यान ही दे रहा था। थोड़ी देर में फिर वो कार की आवाज़ आ गई। 5 ही मिनट में स्वामी कार से फिर लौट आए और फिर हमारे जेंट्स की तरफ चलने लगे। हमसे पहले 20-25 लोग और बैठे थे और स्वामी धीरे धीरे चले आ रहे थे। मैं भी अपने मन में सोच रहा था वो आएंगे और मैं देखूंगा कि वो दोनों पैर मेरे उस सर्कल के अंदर जहाँ राम नाम लिखा है रखते हैं कि नहीं रखते हैं। वो मेरे से पहले 1-2 आदमियों के पास आके भी रुके, अगल बगल सब चिट्ठियाँ सबसे लेते रहे और मैंने सोचा यार पैर नहीं मैं छूँगा अभी, वो जब दोनों पैर रखेंगे तभी छूँगा। वो और मेरे पास आ गए और एक पैर उन्होंने सर्कल के अंदर रख दिया। उनका रोब भी मुझे छू रहा था, मेरे मुंह में लग रहा था पैर का सब। फिर भी मैंने कहा नहीं मैं नहीं छूँगा।
आज तो मुझे टेस्ट करना है भाई, दोनों पैर जब रखेंगे तभी। और फिर भगवान की बड़ी कृपा हुई, उन्होंने दोनों पैर उसके अंदर रखे। फिर मैंने अपने सर उनके चरणों में रख दिया, उन्होंने भी खूब आशीर्वाद मुझे दिया। सर में भी मेरे हाथ रख के बहुत आशीर्वाद दिया, मुझे बहुत आनंद हुआ। और उस दिन से फिर मेरा पक्का विश्वास हो गया कि ये वही भगवान हैं और मैं उनको अपना मानता रहा। भगवान में मेरा ऐसा कोई कभी विश्वास नहीं रहा कि भगवान कोई सुपर पावर है तो उससे बहुत कुछ डरने वाली बात, ऐसा नहीं था। मुझको हरदम भगवान के प्रति यही रहा कि वो हमारे माँ बाप से भी काफ़ी निकट, हजारों माँ हजारों पिता की तरह है, तो उनसे डरना किस बात का, उनसे प्यार है, जो मर्जी सो करो। और इतना भी ज्ञान भगवान ने दे रखा था कि उनसे ज़्यादा मांगो नहीं, वो जो भी देंगे वो हमारे लिए सर्वोत्तम ही होगा। और हमारी पूरी ज़िंदगी में उन्होंने ये अनुभव दिया कि वही सब करता धरता है और बहुत बढ़िया ज़िंदगी पार की। और आगे के जो भी हमारे अनुभव हैं वो और भी बहुत अच्छे हैं स्वामी के साथ, वो मैं अगले संस्मरणों में दूंगा। साईं राम।